जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो अभिमानी, है धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन को शांति और अहिंसा के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। गांधी जी के कई बलिदानों की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए हम शहीद दिवस मनाते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों। आज की प्रार्थना सभा कक्षा 7वीं अ की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी इस प्रार्थना सभा का विषय है शहीद दिवस। कृपया हाथ जोड़कर ईश्वरना के लिए तैयार हो जाएं। हे ईश्वर, हमारे देश के शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और हमें भी देश की सेवा करने की प्रेरणा दे। हमारे देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए हमें शक्ति और साहस प्रदान करे। श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 3 श्लोक संख्या 35। स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मे भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे के धर्म में जीना भयानक है। हे ईश्वर, हमारे स्कूल की उन सभी बहनों को आशीर्वाद दे जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उन्हें मानसिक शांति, एकाग्रता और साहस प्रदान करें। उनके मन में यह विश्वास भरे कि वे हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। उनकी मेहनत को सफल बनाएं और परीक्षा के समय उन्हें अपनी प्रतिभा को पूरी तरह व्यक्त करने का अवसर दें। ईश्वरना के लिए तैयार हो जाए। शहीद दिवस पर हम अपने देश के शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह दिन हमें उनकी वीरता, बलिदान और देशभक्ति याद दिलाता है। 30 जनवरी 1964 को एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हे राम गांधी जी के मुख से निकले आखिरी शब्द थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि नोबेल पुरस्कार से अलंकृत रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब मेरी कक्षा की कुछ छात्राएं एक संवाद प्रस्तुत करने जा रही हैं। आज 30 जनवरी है। क्या तुम सब जानते हो कि इस दिन को शहीद दिवस के नाम से क्यों जाना जाता है? हाँ खुशी, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था। उनका जीवन और कार्य भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक अनमोल योगदान रहा है। तुमने सच कहा लक्ष्यता, यह दिन बहुत खास है। आज के दिन 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी। उनकी शिक्षाएं जैसे सत्य बोलना, अहिंसा और मानवता को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में अच्छाई फैलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल यशस्वी, इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम गांधी जी की शहादत में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके किए गए संघर्ष और त्याग को सम्मानित करते हैं। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। तुमने सही कहा है मार्क्सी, महात्मा गांधी जी ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। उनका जीवन एक प्रेरणा है
जो हमें हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। क्या तुम्हें पता है, यह दिन हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और सादगी के साथ करना चाहिए। तुमने सच कहा। गांधी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर समाज में अच्छाई फैलानी चाहिए। हम उन सभी शहीदों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम गांधी जी के मार्ग पर चलकर एक समृद्ध और शांतिपूर्वक समाज बना सके। सभी शहीदों को हमारा सत नमन। मानवता की महानता मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय होने में है। मैं दोहराती हूँ, मानवता की महानता मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय होने में है। आज शहीद दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियों से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारत माता के लाल थे वे, आजादी की थी चाह बड़ी। भारत माता की शान में बस चल निकले मुश्किल राह बड़ी। सच्चाई का लेकर शस्त्र बचाया अपना देश। इंकलाब की आग देश में खुद जलकर भी लगाया था। मूंद कर आंखें सोई थी जब फोड़ कर बम जगाया था। वे थे सच्चे सुपूत भारत माता के, अपना सुख दुख सब भूल गए। वे थे अमर बलिदानी। आइए आज आप और हम मिलकर उन्हें शत शत नमन कहें। के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लगाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। शिवराम राजगुरु ने कहा है, कोई भी व्यक्ति तभी कुछ करता है जब वो अपने कार्य के परिमाण को लेकर आश्वस्त होता है। जैसे मैंने जनरल असेंबली में बम फेंके थे। ने कहा था, वतन के खातिर कुर्बान हो जाना ही एक शान है। आजादी की राह में हर कदम पे मर मिटना ही ईमान है। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। ये अनमोल वचन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। हम सभी उन वीर बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी और सम्मान की रक्षा की। यह दिन हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करें। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश को प्रगति के शिखर पर तक पहुंचाएंगे। शहीदों का सम्मान और उनकी स्मृति हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। जय हिंद।